हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉडुलस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं बहुत ही इजी वे से। वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वैल्यू पुट करके डिसाइड करने के बाद बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होती है और गलती के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर उस ट्रिक को आप समझ गए, उसके आधार पर आप बहुत आसानी से और कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। मॉडुलस के बारे में बताऊंगा कि मॉड एक्स, इट गिव्स वैल्यू एक्स if x is greater or equal than 0, and it gives minus x if x is less than 0। देखिए, मॉडुलस का मीनिंग आप लोग भी जानते हैं कि मॉडुलस मीन्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मॉडुलस के अंदर रहेगा। मॉडुलस से जैसे बाहर आता है एक्स, इसकी वैल्यू दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर एक्स मीन्स ये जो मॉडुलस के अंदर की वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आता है। अगर ये मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगा दिया जाता है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इस तरह से, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने कहा कि x माइनस 2 का मॉड इट इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? जो बेसिक डेफिनेशन है इसको यूज करेंगे। अब इसके अंदर की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो आप चेक करेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2। अगर x जो है 2 से ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है। तब आप करेंगे, कंडीशन मैंने लगाया है पहली, इफ इतना, तो क्या हो जाएगा, देन x माइनस 2 इट विल बी 5, पॉजिटिव साइन लग गया। तो x क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 7। और 7 देखिए उसकी फील्ड में आ रहा है, 2 से ग्रेटर है 7, तो इट इज द करेक्ट आंसर। जो आपने ये कंडीशन शुरू में दिया है, उस कंडीशन को ये जस्टिफाई करना चाहिए, मींस उसका इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए, अगर मान लेता हूं कि x माइनस 2 ये जो वैल्यू है निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सेकंड केस की बात करेंगे। इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0 मींस x इज लेस देन 2। तो x अगर 2 से कम है तो जानते हैं निगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5, या माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 मीन्स x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 3, या x कहेंगे माइनस 3 के बराबर है। आप देखिए कंडीशन से इसको चेक करिए। हमने कहा था कि x इज लेस देन 2 और माइनस 3 2 से कम है, इसका मतलब है कि उसका इंटरसेक्शन है, मीन्स इट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है कि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके आधार पर इसका साइन डिसाइड होता है। लेकिन अगर चेन ऑफ मॉडुलस साइन एक साथ ऐड हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल कर पाओगे, कैसे सॉल्व कर पाओगे, इसके लिए अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। लेट अस सी। लेट द क्वेश्चन इज x माइनस 1 मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 3 माइनस एक्स का मॉडुलस दैट इज 5। ये दिया है। अब आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे बताना चाहता हूं। पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, इसके जो रूट्स हैं। ये x माइनस 1 जीरो कब होगा, एट x इक्वल टू 1 पर जीरो हो जाएगा, तो 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। इसी तरीके से इसका 2 क्रिटिकल पॉइंट है और इसका 3 क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और देखिए कि मॉडुलस के अंदर अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट यू हैव टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इफ x इज नेगेटिव
तो आपको निगेटिव टू पॉजिटिव जाना है और एक ग्राफ बनाएंगे, उसी ग्राफ की हेल्प से हम इसके साइन को निर्धारित करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 3। अरेंज कर दीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ये 1 है, ये 2 एंड इट इज 3। अब देखिए कि अगर हम x का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मैंने कहा था पॉजिटिव की तरफ से मूव करेंगे। पॉजिटिव कैसे, x एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, x एक्सिस के नीचे हमेशा निगेटिव होता है। तो यहां से मूव करना है, पॉजिटिव से मूव करना है, मींस इसके ऊपर इसे पॉजिटिव और इसके नीचे निगेटिव। एवरीवेयर इज पॉजिटिव एंड इट इज निगेटिव। फिर उसके बाद x वैल्यू 2 पर देखिए तो सेम वे लो यूज करेंगे। x की वैल्यू 2 पर चेक करिए, x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव से ही मूव करिए और इधर निगेटिव जाएगा। इट इज आल्सो पॉजिटिव एंड इट विल बी एवरीवेयर बिलो निगेटिव। सिमिलरली एट x इक्वल टू 3 पर देखिए, एट x इक्वल टू 3 पर देखेंगे कि यहां पर x का कॉफिशिएंट निगेटिव है, इसलिए निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, मींस ये निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ये x इक्वल टू एट x इक्वल टू 3 इट इज निगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव। अब ये ग्राफ बनाने के बाद मॉडुलस का साइन डिफाइन करना बहुत ही आसान हो गया है। हम इसको कई पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक पार्ट होगा कि x इज लेस देन 1, फिर x लाई बिटवीन 1 एंड 2, आफ्टर दैट x लाई बिटवीन 2 एंड 3 एंड फिर x इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से 4 केस बनेंगे और उस 4 केस के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इस ग्राफ को बने रहने दीजिए, उसके बाद हम कंसीडर करते हैं। पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1। तो देखिए 1 से लेस, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, मींस x एट x इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव आएगा, बाकी अदर 2 निगेटिव होंगे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मींस x माइनस 1 पॉजिटिव प्लस x माइनस 2 पॉजिटिव, और ये केस निगेटिव हो गया, नहीं इट इज निगेटिव, ये भी निगेटिव है, और x माइनस 3 का केस इधर पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स है और यह माइनस 3x हो गया, 1 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, तो इट विल बी माइनस 1, मीन्स x इक्वल टू 1/3। तो देखिए 1 से लेस है 1/3, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉल्यूशन। x इक्वल टू 1/3 इसका एक सॉल्यूशन है। एंड लेट अस सी द सेकेंड केस। ठीक है, सेकेंड केस के बारे में देखते हैं। केस 2, when x lie between 1 and 2 means when x is greater or equal than 1 but less than 2। क्योंकि अगर मैं यहां पर सिर्फ यही करता कि x is greater than 1 एंड x is less than 2 मींस तो 1 छूट जाता है, क्योंकि यहां पर तो मैंने कहा x is less than 1 और यहां कहूंगा x is greater than 1, तो एट x इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू होगी, वो छूट जाएगा, इसलिए उसको भी इंक्लूड करने के लिए मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दिया है। अब देखिए 1 से 2 के बीच में, देखिए 1 से 2 के बीच में 1 से ग्रेटर पॉजिटिव है, 2 से बिलो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पहला केस पॉजिटिव है, मींस इट इज पॉजिटिव,
x minus 1, second is negative minus x minus 2, and third is positive means plus 3 minus x equal to 5. इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस एक्स, ये x पॉजिटिव है ये x निगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया है, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 1 प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5, 4 माइनस मीन्स x इक्वल टू 1 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, x राइट साइड चला गया, x इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए क्या इंटरसेक्शन लाई करता है, कुछ x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, और हमारा जो सोल्यूशन आया है वो आया है x इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, माइनस 1 इस फील्ड में लाई नहीं करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। एंड लेट अस सी द थर्ड केस। When x lie between 2 and 3, case 3, when x is greater than when x is greater or equal than 2 but less than 3। अब देखिए इसके अंतराल में ये पॉजिटिव है, 1 वाला केस पॉजिटिव है, सेकेंड ये 2 वाला केस भी पॉजिटिव है, और थर्ड वाला केस भी पॉजिटिव है, मीन्स तीनों पॉजिटिव है। तो ले लीजिए तीनों पॉजिटिव, मीन्स इट इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5, एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 5। x इक्वल टू 5, देखिए हमने जो फील्ड डिसाइड किया है, रीजन दिया है, वो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, जबकि हमारे x की वैल्यू 5 आ रही है, इसलिए यह सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उस रीजन में लाई नहीं कर रहा है। कर गया। अगेन सी केस 4, व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 3, आउटसाइड एरिया देखेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 3, यहां पर हमने देखिए 3 लेस देन लिया था, अगर मैं यहां ग्रेटर देन 3 कर दूंगा तो x इक्वल टू 3 पर वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमको सब वैल्यू लेकर के चलना है, इसलिए मैंने कहा कि x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 3। तो देखिए पहला वाला केस पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव, सेकंड वाला केस भी पॉजिटिव है, एंड थर्ड केस एट x इज ग्रेटर देन 3 इट इज नेगेटिव, तो थर्ड इज नेगेटिव, मींस x minus 1 plus x minus 2 minus 3 minus x equal to 5. Now let us solve it. X and it will be also x, to 3x, ये -3 और -3 -6 इक्वल टू 5, 3x कितना हो जाएगा 11, x इक्वल टू 11/3, 3 3 जा 9, 9 2 11, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, तो 3 अप्रॉक्सीमेट 3.6 ले लिया अगर मैंने वैल्यू, तो 3.6 देखिए, जो मैंने x इक्वल टू x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 3, और ये 3.6 उस रीजन में लाई करता है, दैट्स व्हाई 11/3 इज इट्स सॉल्यूशन, 11/3 इसका एक सॉल्यूशन है। इस तरह से हमने कंक्लूजन ड्रा किया कि x की कितनी वैल्यू आ गई, हेंस x can be here 1/3 and 11/3. There are two solutions. तो जो ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसकी हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे और बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। सिर्फ याद रखिएगा कि जो आपने रीजन डिसाइड किया है, आंसर उसी के
इंटरसेक्शन में आना चाहिए या उसी फील्ड में आना चाहिए, तभी वो सोल्यूशन रीजन माना जाएगा, नहीं तो नहीं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।